नमस्कार। आज हम ऐसा वीडियो बना रहा हूं कि इसकी मान्यता बहुत ही युगों से चली आ रही है, जिसका नाम है कबूतर। पहले के ज़माना में, पहले के युग में इससे पत्राचार किया जाता था, कबूतर से पत्राचार किया जाता था और संदेश भेजा जाता था। जब राजा महाराजाओं से संधि करना होता था या युद्ध करना होता था तो कबूतर के द्वारा संदेश भेजा जाता था कि आप इस संदेश को पहुंचाए, और कबूतर उस संदेश को राजमहल में पहुंचाता था और उधर से उत्तर लेकर के आ जाता था। कबूतर एक ऐसा पंछी है जो हम लोग को घर में यदि रैन बसेरा करता है या बैठता है, पहले तो बैठता है तो उसको शुभ माना जाता है, आवाज़ भी देता है तो शुभ माना जाता है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके आगे यदि घोंसला लगाता है और विष्टा करता है तो वो अशुभ माना जाता है। इसलिए कभी भी अपने घर मकानों में उसको घोंसला नहीं लगाने दे। उसके लिए यदि घोंसला ही लगाना है तो व्यवस्था कहीं पर कर दिया जाए। पहले भी राजा महाराजाओं कबूतर का घर बनाकर रखा जाता था और वो वीरान सुनसाना जगह में एक महल होता था जिसमें कबूतरों का पूरा भंडार वहाँ पर पालने पोसने रहने सहन सब कुछ किया जाता था और उसी में से पालतू कबूतर बना लिया जाता था। अब चलते हैं, कबूतर हमारे लिए कब शुभ होता है? जब यात्रा पर हम निकलते हैं और कबूतर हमको दिखाई देता है तो उसको शुभ माना जाता है। कबूतर हमारे लिए बहुत सारे शुभकामनाएं लेकर के आता है। जैसे आपको बतला देते हैं, आके आप कहीं पर शुभ काम करने के लिए जा रहे हो तो 100% आपका काम शुभ होगा कबूतर का आवाज़ यदि आपको सुनाई देता है तो। अब चलते हैं हम कुछ कबूतर और चींटी का क्या कहानी है। इसमें बड़ा एक दिलचस्प बात है, कबूतर और चींटी की एक कहानी। इसमें एक चींटी रहती है और नदी के किनारे वो पड़ी रहती है और उसको जाना था नदी के उस पार, और उस पार जाना था तो छोटी सी नदी थी तो उसको पार होने में थोड़ा संकट हो रहा था, लेकिन नदी में वो चींटी कूद गई और कूदने के बाद में देखा कि वो बहते हुए जा रही है। तो कबूतर पेड़ के ऊपर था, एक पत्ता तोड़ करके डाल दिया चींटी के पास में कि ये सहारा उसको मिल जाएगा, और उसके बाद में चींटी उस पत्ते पर सहारा लेकर के और किनारा आ गई। जब इस तरह का किनारा आने के बाद में ऊपर आई तो देखा कि अरे ये तो कबूतर मेरे को मदद किया। थोड़े समय के बाद में कबूतर को जाल में फंसाने के लिए बहेलिया ने वहाँ पर जाल लेकर के आ गया और दाना डाल दिया। कबूतर उस दाने को चुगने के लिए उस जाल के नज़दीक में जैसे ही गया तब तक ले चींटी को आभास हो गया कि ओहो, ये जो मेरे को मदद किया ये तो आज कबूतर फंस जाएगा और बहेलिया इसको खा जाएगा। तो बहेलिया के पास में जा कर के उसको पाँव में चींटी काट देती है, और चींटी जैसे काटती है तो बहेलिया एकदम छटपटा जाता है और बहेलिया जाल नहीं फेंक पाता है और कबूतर उड़ जाता है। तो किसी को भी आप मदद करके और चुपचाप हो जाओ, मदद करने वाला एक दिन ज़रूर आपको मदद करेगा। तो इस कहानी से आपका ये भी उपदेश मिलता है कि मदद करो और छोड़ दो, आपको मदद ज़रूर मिलेगा और दूसरे को मदद करना चाहिए। एक जानवर को मदद कर रहा है तो एक इंसान को ज़रूर मदद करना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और आपको नमस्कार।